हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। क्लास 12th मैथमेटिक्स में देखिए, हम इसमें 11th क्वेश्चन से 19 तक करेंगे। यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल्स 1। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि इसमें 11 से 19 तक तो हो ही रहा है। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल्स 1 है। जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो एक्स प्लस वाई आ जाएगा, जब एक्स पॉजिटिव होगा तो एक्स आ जाएगा, वाई पॉजिटिव होगा तो माइनस वाई आ जाएगा, जब एक्स नेगेटिव होगा तो माइनस एक्स आ जाएगा, वाई सेम आ जाएगा, जब दोनों नेगेटिव आएंगे तो माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। इसको ग्राफ में देखिए, यहाँ पर जो है एक्स नेगेटिव है तो एक माइनस और लगाना पड़ेगा पॉजिटिव करने के लिए। इसमें दोनों नेगेटिव हैं तो माइनस एक्स पॉजिटिव हो गया, माइनस वाई पॉजिटिव हो गया। इसमें एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है तो एक माइनस और लगा देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि मॉड में जो है पॉजिटिव आता है। लेकिन हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक एरिया निकालेंगे तो उसे 4 से इंटू कर देंगे। तो एरिया होता है वाई डी एक्स। वाई यहाँ से देख लो 1 माइनस एक्स आ गया, लिमिट 0 से 1 आ गई, इंटीग्रेट कर दिया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y इज ग्रेटर देन इक्वल्स एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स मॉड एक्स। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है। पहले मैं y इक्वल्स मॉड एक्स पे बात करता हूँ। तो मॉड एक्स एक्स होगा जब x पॉजिटिव है या 0 है, तो ये y इक्वल्स एक्स का ग्राफ हो गया। और मॉड एक्स माइनस एक्स होगा जब x नेगेटिव है तो ये माइनस एक्स का ग्राफ है, y इक्वल्स माइनस एक्स। लेकिन हमें दोनों निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिमेट्री है तो एक निकालेंगे 2 से इंटू कर देंगे। अब बात आती है वाई इक्वल्स एक्स स्क्वायर। तो वाई इक्वल्स एक्स स्क्वायर ये पैराबोला है, लेकिन हम इसमें वाई की तरफ ग्रेटर लगाए। इसका मतलब ये जो इसकी ये कर्व है, इससे ऊपर का एरिया हमें निकालना है। यहाँ पर आप 2 पॉइंट ले लीजिए, जैसे मैंने ये पॉइंट ले लिया और दोनों पॉइंट के लिए एक्स सेम है, तो वाई किसके लिए ग्रेटर है, इसके लिए। तो इसका मतलब इधर वाला हमने सेलेक्ट करना है, इसका मतलब इसका ऊपर वाला हमें सेलेक्ट करना है, जिसमें जो है y जो है एक्स स्क्वायर से बड़ा है, क्योंकि इसके ऊपर तो y एक्स स्क्वायर के बराबर है, इससे नीचे y एक्स स्क्वायर से छोटा है, और इसके ऊपर y जो है एक्स स्क्वायर से बड़ा है। ओरिजिन रख के भी आप देख सकते हैं, ओरिजिन रखेंगे तो सेटिस्फाई हो रहा है, ओरिजिन से नीचे वाला रखेंगे तो y नेगेटिव आ रहा है। तो y मान लो यहाँ पर है -3, तो -3 क्या एक्स स्क्वायर से बड़ा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव तो छोटा होता है। इसलिए इधर को नहीं है, ये ऊपर को है। जो भी है, फिलहाल बात हो गई है। 2 से इंटू क्यों करा वो मैंने बता दिया, क्योंकि दो तरफ था। वाई डी एक्स वाई जो है लाइन से रख दिया, माइनस वाई डी एक्स वाई जो है पैराबोला से रख दिया, और सिंप्लीफाई कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। अगला क्वेश्चन 13 क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। 13 क्वेश्चन है, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द हुज वर्टिसेस आर ए 2 0 4 5 एंड 6 3। पॉइंट्स दे रखें, एरिया निकालना है इंटीग्रेशन से। तो डायग्राम देख लीजिए, 2 0 ये है, 6 3 ये है, 4 5 ये। इसमें हम क्या क्या करेंगे उसको मैं पहले डायग्राम में कह देता हूँ, फिर मैं इसे सॉल्व भी करता रहूँगा। सबसे पहले हम ए बी बी सी और ए सी का इक्वेशन निकालेंगे। तो 2 पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन इक्वल्स वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो जब हम इसका इक्वेशन निकालेंगे तो एक्स वन वाई वन इसको कह देंगे, एक्स टू वाई टू इसको कह लेंगे, तो इसका इक्वेशन निकालेंगे। इसी प्रकार बी सी और ए सी का इक्वेशन भी निकालेंगे। जब इनके इक्वेशन हमें मिल जाएंगे तो हम पहले ये एरिया निकालेंगे, उसमें इतना एरिया जोड़ देंगे और ये वाला एरिया घटा देंगे। जब हमें पूरा एरिया निकालेंगे तो लिमिट होगी 2 से 4, और वाई ए बी से रखेंगे। जब हम इस एरिया को निकालेंगे तो लिमिट होगी 4 से 6 एक्स की वैल्यू, वाई हम बी सी से रखेंगे। और जब हम ये वाला एरिया घटाएंगे तो लिमिट होगी जो 2 से 6 और वाई ए सी से रखा जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। अब मैं कैलकुलेशन पे आपका ध्यान खींचता हूँ। इक्वेशन ऑफ ए बी इज वाई माइनस वाई वन इक्वल्स वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो वाई माइनस 0 इक्वल्स 5 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 हो गया। तो वाई की वैल्यू आ गई। इक्वेशन ऑफ ए बी आ गया। इक्वेशन ऑफ ए सी में भी वही कर दिया, वाई माइनस वाई वन इक्वल्स वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वैल्यू रख दी, सिंप्लीफाई कर दिया। यहाँ से यहाँ तक आप एक नज़र देख लीजिए। तो ये y इक्वल्स माइनस
x+9 ये AC का इक्वेशन आ गया और BC का भी आ गया, दोनों के इक्वेशन एक साथ आ गए। अब जो मैंने कहा था कि एरिया कैसे करके निकालेंगे वो यहाँ पे निकाला गया है। रिक्वायर्ड एरिया हो गया 2 से 4 y dx, तो y जो है हमने AB से रख दिया, 4 से 6 y जो हमने BC से रख दिया, 2 से 6 y हमने AC से रख दिया और सॉल्व कर लिया, सिंप्लीफाई कर दिया, तो 7 स्क्वायर यूनिट से आपका आंसर आ गया है। तो इसे आप एक नज़र देख लीजिए। अब आ जाएगी 14 क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन इसी का डुप्लीकेट है। यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस। इसमें जो है उन्होंने इक्वेशन तो दे दी, लेकिन लिमिट निकालने के लिए इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी। 2x + y = 4, 3x - 2y = 6 एंड x - 3y + 5 = 0। एनीवे आप 14 क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले आप केवल डायग्राम को देखते रहेंगे, मैं सारी बातें कहने की कोशिश करूंगा। हमें जो है ये इसका इक्वेशन दे रखा है, तो इसको मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल दिया, तो इसका x इंटरसेप्ट -1/5 आया और y इंटरसेप्ट 5/3 आया। दोनों इंटरसेप्ट से जाती हुई लाइन ड्रॉ कर ली। फिर मैंने ये इसको भी इंटरसेप्ट में बदल दिया 2x + y = 4 को, तो इसका इंटरसेप्ट 2 और 4 आया, दोनों को जोड़ दिया। अगले का इंटरसेप्ट जो है -3 और 2 आया, उसे भी जोड़ दिया, तो तीनों लाइन बन गई। ये ट्रायंगल हमारे सामने आ गया। इसके बाद मैंने क्या करा कि इसके और इसके इक्वेशन को सॉल्व करा तो 1 2 आ गया, इसके इक्वेशन को सॉल्व करा तो 2 0 आ गया और इसके इक्वेशन को सॉल्व करा तो 4 3 आ गया। तो पॉइंट हमें मिल गई। एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया निकालने के लिए पहले पूरा एरिया निकाल देंगे। पूरे एरिया के लिए लिमिट होगी 1 से 4 और y इससे रखा जाएगा। उसमें से दोनों नीचे वाले माइनस कर दिए, तो इसको माइनस करने में लिमिट होगी 1 से 2 और y इससे रखा जाएगा। और जब इस एरिया को निकालेंगे तो लिमिट होगी 2 से 4, y इससे रखा जाएगा। तो ये जो बातें मैंने कही वो आप कैलकुलेशन में आप एक नज़र देखते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए x - 3y - 5 है, तो -5 को +5 कर दिया, साइन चेंज कर दिए, 5 को इसके नीचे कर दिया, तो x/a + y/b = 1 हो गया। तो इंटरसेप्ट आ गए जो मैंने कहा था। ये जो दूसरी लाइन है 3x - 2y = 6, x/2 + y/- 3 = 1, ये भी इंटरसेप्ट आ गए जो मैंने कहा था। ये तीसरी लाइन है 2x + y, इसको भी इंटरसेप्ट में बदल दिया, इंटरसेप्ट आ गए। तो तीनों को हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल दिया। अब आप यहाँ पर देखिए 2 लाइन आपने सामने लिख दी। अब ये x लिख दिया, पहली लाइन से y निकाल के दूसरे में रख दिया, पूरा x में हो गया, x1 आ गया, उसको रख दिया, y आ गया, तो ये पॉइंट आ गया। यहाँ पर भी 2 लाइन लिख दी, 3x ऐसे लिख दिया, y जो है पहले से निकाल के रख दिया, x की वैल्यू आ गई, उसको इसमें रख दिया, y आ गया। फिर से 2 लाइन लिख दी, 2 करके लिख रहे हैं, पेयर्स में लिख रहे हैं लाइन। मान लो लाइन जो है ABC है, तो AB BC C है, ऐसे करके रखी, 1 2 2 3 और 3 2 3 1। फिर से ये दोनों रख दी, y की वैल्यू पहले से निकाल के दूसरे में रख दिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं, y आ गया, x आ गया, y आ गया। अब जो मैंने कहा था डायग्राम में 1 से 4 y dx, AC से y रख दिया, -1 से 2 AB से y रख दिया और 2 से 4 BC से y रख दिया, इंटीग्रेट कर दिया, आंसर आ गया। एक बार डायग्राम में फिर देखिए, तो ये जो डायग्राम है मैंने क्या करा, इंटरसेप्ट फॉर्म से भी करा और लाइन को सॉल्व भी करा। अगर आपको इंटरसेप्ट फॉर्म से नहीं करना तो क्वेश्चन को आप आधा कर सकते हैं। आप केवल इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए तो ABC के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे और उनको ज्वाइन कर लीजिए और लाइन को रख लीजिए, तो ऐसे करके भी आंसर आ जाएगा। वो मैंने डिटेल में इसलिए करा है कि आपको कैसे करके भी समझ में आ जाए। अब आप इसमें देखिए 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में ये है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन xy such that y² is less than equals 4x, 4x² + 4y² is less than equals 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि y² = 4x है, तो इससे नीचे का एरिया लिया जाएगा और इसमें जो है इसका इनसाइड का एरिया लिया जाएगा। समझने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे इसको समझने का है, ये सर्कल है तो इससे बाहर का एरिया होगा कि अंदर का होगा। तो आप सर्कल के अंदर ओरिजिन देखिए, दोनों में ओरिजिन रखिए, तो 0 जो है 9 से छोटा है, बिल्कुल सही, ओरिजिन के तरफ वाला एरिया। ऐसे इसके लिए भी कर सकते हैं। एनीवे अब आप इसमें देखिए
फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाई स्क्वायर इक्वल्स 4x है और 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 9 है, तो इसमें वाई स्क्वायर को 4x रख दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, फैक्टर कर दिए, 8 इंटू जो 36, 9 4 जो 36, x हाफ आ गया। बस अब तो हाफ मिल ही चुका है, तो इतना एरिया निकाल देंगे जिसमें y जो है इससे रखा जाएगा पैराबोला से, और इतना एरिया निकाल देंगे हाफ से 3/2, इसमें y सर्कल से रखा जाएगा, पहले वाले में 0 से हाफ रखा जाएगा। जो मैंने अभी बोला उसमें देख लीजिए। रिक्वायर्ड एरिया ट्वाइस इसलिए करा कि जितना एरिया x एक्सिस के ऊपर है उतना नीचे 2 से इंटू कर लिया, वाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स। वाई यहाँ पे किससे आया, पैराबोला से, वाई यहाँ पे वाई किससे आया, सर्कल से, और दोनों को इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट रख दी। इसको गौर से देख लीजिए एक नज़र, और यह आंसर आपके सामने आ चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ लेते हैं, ऑप्शनल है। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स एक्स क्यूब, सेमी क्यूबिकल पैराबोला है। द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल्स -2 एंड x इक्वल्स 1, सेमी क्यूबिकल पैराबोला। तो इसमें ये जो है ग्राफ बना दिया पहले। अब x -2 से 1 तक करना है, तो एरिया हम -2 से 1 तक तो करेंगे। कभी कभी क्या होता है, देखिए हमने ये एरिया जोड़ना है, कभी कभी क्या होता है ये एरिया माइनस में आ जाता है, ये प्लस में आ जाता है, तो जोड़ने में 0 आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, जोड़ना ही है तो पहला वाला एरिया निकालेंगे, उसमें मोड़ लगा देंगे, दूसरा वाला एरिया निकालेंगे, उसमें मोड़ लगा देंगे, और दोनों को जोड़ देंगे। तो आप समझ गए होंगे बात को। अच्छा, लिमिट सेम नहीं है, जैसे यहाँ पे -1 होता ना तो तब 0 आ जाता जोड़ के, भले में 0 लाना नहीं है, मोड़ लगाना है, 0 नहीं आएगा, डबल आएगा। लिमिट अलग है इसलिए एरिया अलग अलग आए दोनों के दोनों, बाकी बातें तो सेम ही है, इंटीग्रेट कर दिया। अब आप देख रहे हैं इसका एरिया माइनस में आ रहा था, ऐसा नहीं, प्लस में कर दिया, तो मोड़ लगाने का ये इंपॉर्टेंस होती है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 17। तो ऑप्शन हमारा कौन सा ऑप्शन सही आ गया, डी ऑप्शन सही है। 17 में देखिए, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स एक्स मॉड एक्स, एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स -1 एंड 1। तो यहाँ पर मॉड का मतलब समझ लीजिए, एक्स मॉड एक्स हो गया, एक्स मॉड एक्स का एक्स हो गया जब एक्स पॉजिटिव है, और मॉड एक्स का -x हो गया जब एक्स नेगेटिव है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया या -x स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स वाई, ये वाला पैराबोला होता है, और एक्स स्क्वायर इक्वल्स -y, ये वाला पैराबोला होता है। अब चूंकि पहले में माइनस वाला नहीं लेना, दूसरे में प्लस वाला नहीं लेना, तो डॉटेड कर दिया, उनको हटा दिया, तो इसका ये हिस्सा बच गया, इसका ये हिस्सा बच गया। कुल मिला के हमें यहाँ से यहाँ तक एरिया निकालना है। तो इसमें लिमिट हो जाएगी -1 से 0, इसमें 1 से 0 से 1 हो जाएगी, y की वैल्यू रख देंगे y dx में, और मोड़ लगा देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इस बार देख लो दोनों 1/3 1/3 आए, मोड़ नहीं लगाते तो -3 1/3 आता, 0 आ जाता। तो ऐसा नहीं करना है, हमें इसमें इसे जोड़ना ही है। तो 1/3 1/3 हो गया 2/3, जो कि सी ऑप्शन है। तो ये मोड की इंपॉर्टेंस है। अब हम इसमें करेंगे 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में आप ये देखिए, द एरिया ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 16 एक्सटीरियर टू द पैराबोला। पैराबोला से बाहर का एरिया निकालना है इसमें, ठीक है। तो पैराबोला से बाहर का, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4 स्क्वायर, ये सर्कल हो गया, और वाई स्क्वायर इक्वल 6x जो है पैराबोला हो गया। तो पैराबोला से अंदर का एरिया नहीं निकालना है, बाहर का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमने दोनों ग्राफ को सॉल्व कर लिया। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 6x रख दिया, और यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ पे लिमिट 2 आ गई, और यहाँ पे -4 है, तो -4 से 2 आ गई लिमिट, तो -4 से 2 हो गया। वाई डी एक्स पहले पूरा एरिया निकालने के लिए सर्कल से रख देंगे y, और उससे पैराबोला वाला माइनस कर देंगे। तो आप ज़रा यहाँ पर देख लीजिए, तो ये -4 से 2 वाई डी एक्स, सर्कल से y, और ये पैराबोला से y। अब सर्कल में से पैराबोला को घटा देंगे तो इतना एरिया आ जाएगा, और उसको 2 से इंटू कर देंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। तो आप इसे एक नज़र देख लीजिए, और ये सी ऑप्शन आपका आंसर आ गया है। बाकी मैं इसका फॉर्मूला पढ़ देता हूँ। 4 को मैं ए बोलूँगा, √a² - x² का होता है 1/2 x √a² - x² प्लस a² sin इनवर्स x/a। लिमिट रख दी, सिंप्लीफाई कर दिया, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब हम करेंगे 19th क्वेश्चन।
which is last one. The area bounded by the y-axis, y equals cos x and y equals sin x और 0 से π/2 तक। ये है, इतना एरिया हमें निकालना है। तो इस एरिया को निकालने के लिए मैंने क्या करा कि वाई डी एक्स ही लगा दिया, एक्स के टर्म्स में कर दिया। तो ये तो आपको पता है कि साइन एक्स कॉस एक्स कहाँ पर बराबर होते हैं, 45 पे होते हैं। तो 0 से 45 तक पहले वाई जो है कॉस से रख देंगे, फिर माइनस जो है वाई साइन से रख देंगे, बस इससे आंसर आ जाएगा। तो माइनस कर दिया, डी एक्स कर दिया, लिमिट लगा दी, √2 - 1 आ गया, विच इज़ द बी ऑप्शन। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।